बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इंटीग्रेशन जो है इसको स्टार्ट करना है। 3.1 हम कर चुके हैं, लेकिन चूंकि 3.1 में इंटीग्रेशन नहीं थी, इसमें डेरिवेटिव का ही आगे काम था। इंटीग्रेशन अब आ रही है और इंटीग्रेशन जो है बेसिकली ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव्स में जो रूल्स हम लगाते हैं उस रूल्स के उल्ट यहाँ हम यूज़ करेंगे और ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगेन ये चैप्टर या एक्सरसाइज जो है आज वाली बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक फार्मूले होंगे इंटीग्रेशन के। इनको लगाना कैसे है, कैसे सवाल हल करना है, और यही पूरे चैप्टर में बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी ये समझनी है। तो इसको ज़रूर जो है आप एंड तक देखें, चीज़ों को समझें, प्रैक्टिस करें। तो चलें इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 है इंटीग्रेशन। द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एक ही बात है, इंटीग्रेशन या एंटी डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इसमें देखें, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा जाता है। एक फंक्शन होता है, उसके साथ डी एक्स लिखते हैं और उसके शुरू में जो हम लिखते हैं वो इंटेग्रल का साइन होता है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी ये जो एफ ऑफ एक्स है ये इंटीग्रेट इसको बोलते हैं, और डी एक्स जो है ये इंटीग्रेटर है, मतलब जिसके लिहाज से हम इसको इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, इसकी इंटीग्रेशन मालूम कर रहे हैं। जैसे हम डेरिवेटिव का नहीं कहते कि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं या टी के लिहाज से मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ ये डी एक्स यही बता रहा है कि किसके लिहाज से डी टी हो यहाँ या डी एक्स हो, तो उसी के लिहाज से इसको हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। इसको हम इंटेग्रल साइन बोलते हैं। और यहाँ पे इसका जो जवाब आएगा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और इसके साथ हम कांस्टेंट लिखते हैं, ये सी जो लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो चांद इसमें फार्मूलाज हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। यह फर्स्ट के एक्स हो उसकी पावर एन हो साथ डी एक्स इंटेग्रल साइन। यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है, तो जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन जिसकी मालूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव उस फंक्शन के आगे मौजूद होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से क्या होता है, वन यहाँ मौजूद है। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उस फंक्शन के आगे मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, बट्टे में वही पावर लिखते हैं, प्लस सी कर देते हैं। ये है एक्स। इसी तरह फंक्शन यहाँ पे देखें, वही बात है यहाँ पर कि फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन की पावर एन है, इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। जब फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होगा तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, बट्टे में वही पावर प्लस सी कर देंगे। और यहाँ पे है ये के डी एक्स कांस्टेंट है, मतलब के कोई भी 2 हो 3 हो 4 हो यहाँ पे, तो एक्स के लिहाज से इसको इंटीग्रेट करना है, इसकी इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ 1 होता तो इसका जवाब ओनली एक्स आता, यहाँ 2 है तो 2x आएगा, 3 है तो 3x आएगा, यहाँ k है तो kx प्लस सी यहाँ पे आएगा इसकी इंटीग्रेशन। इसी तरह जो दूसरा असूल है, दूसरा फार्मूला जो है वो है ये साइन काज वाले हैं। साइन एक्स हो तो उसकी इंटीग्रेशन माइनस काज एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे एंगल की जगह पे कोई और चीज़ है, फंक्शन है कोई, तो उस फंक्शन का मतलब एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। यहाँ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, यहाँ 1 मौजूद है, इसलिए हमने लिखा माइनस काज एक्स। यहाँ साइन है, साइन का एंगल यहाँ पे जो भी होगा उस एंगल का यहाँ डेरिवेटिव मौजूद हो, तब साइन को हम माइनस काज लिख सकते हैं। इसी तरह तीसरा है काज एक्स। काज एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन होता है, लेकिन इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो साइन एक्स होगी। इसी तरह एक्स, यहाँ पे जो भी हमारे पास एंगल है उस एंगल का यहाँ डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल की जगह पे जो चीज़ है उस एंगल का यहाँ डेरिवेटिव मौजूद होगा, तब हम काज को साइन में लिखेंगे, प्लस सी भी करना है। इसी तरह ये जल्दी से आप देखते जाएं, ये सेकंड स्क्वायर है,
इसकी इंटीग्रेशन टेन एक्स, ये उस वक्त टेन एक्स इसकी इंटीग्रेशन होगी जब एक्स का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो। एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होगा तब हम सीकेंड स्क्वायर को टेन एक्स में लिख सकते हैं। इस तरह कोसेकेंड स्क्वायर है तो ये माइनस कॉट एक्स होता है, सीकेंड एक्स टेन एक्स है तो सीकेंड एक्स प्लस सी, कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स है तो माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी, ई रेज टू पावर एक्स है तो इसकी इंटीग्रेशन वही होगी ई रेज टू पावर एक्स। लेकिन उस वक्त जब इस पावर एक्स का पावर एक्स जो है ये मतलब ई की जो पावर है उसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद हो तब उसको हम वैसे लिखेंगे। अब ई की जगह पे ए है, ए रेज टू पावर एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करवाएंगे? पहले तो हम लिखेंगे 1/log नेचुरल ए, फिर उसी मतलब जो भी हमारे पास चीज़ है वही लिखेंगे प्लस सी। सिर्फ 1/x है तो log नेचुरल एक्स, क्योंकि log नेचुरल एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी log नेचुरल एक्स, 10x की इंटीग्रेशन log नेचुरल इंटू सेकेंड एक्स प्लस सी, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन log इंटू साइन एक्स प्लस सी, सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन log इंटू सेकेंड एक्स प्लस 10x प्लस सी, कोसेकेंड एक्स log नेचुरल कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है कहता है 3x² माइनस 2x प्लस 1 dx और इंटेग्रल साइन है। तो सॉल्यूशन में तो उसी क्वेश्चन को हमने वैसे लिखा, वैसे लिखने के बाद हमने ये जो इंटेग्रल साइन है और dx है अलग अलग दे देना है, इसको अलग देना है, इसको अलग और इसको अलग। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कर दिया। ये जो कोएफिशिएंट होता है इसको इंटेग्रल साइन से पहले हम लिख देंगे, 3 को पहले लिख दिया फिर 2 को, इसी तरह ये वैसे हमने लिखा। अब वही बात है कि x का डेरिवेटिव, ये स्क्वायर को नहीं देखना, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से यहाँ 1 आता है, 1 यहाँ मौजूद है। अब जब डेरिवेटिव किसी फंक्शन का मौजूद हो तो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, बट्टे में वही पावर लिखते हैं। यहाँ पर ये -2 तो वैसे, अब x है, x का डेरिवेटिव 1 आता है, 1 मौजूद है ना यहाँ पे, तो x की पावर में एक ऐड करेंगे, पावर पहले 1 है, एक पावर ऐड करेंगे और बटे में वही पावर। इस तरह 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x के लिहाज से, x प्लस सी। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे हम तो ये आपके सामने है 3x³ 2x² 2 प्लस x प्लस सी, 3 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, बाकी ये हमारे पास जवाब आएगा। दूसरा सेकंड पार्ट है इसका √(x) प्लस 1/√(x) इंटू dx और यहाँ पे इंटेग्रल साइन है, वही काम हमने करना है। इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, इसकी इंटीग्रेशन अलग करनी है, ये अलग अलग हमने कर दिया। फिर स्क्वायर रूट को हमने पावर फॉर्म में लिखा और इसको भी, ये नीचे है ना स्क्वायर रूट, इसको ऊपर लेके जाए पावर नेगेटिव हो जाएगी। फिर वही बात है कि इस 1/2 पावर के अलावा x को देखेंगे, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 यहाँ मौजूद है। अब x की पावर में एक ऐड करेंगे, बट्टे में वही पावर लिखेंगे, इधर भी पावर में एक ऐड की, बटे में वही पावर लिखी। सॉल्व करवाएंगे, यहाँ ये 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, ये -1/2 प्लस 1 1/2, नीचे भी 1/2। ये 3/2 जब इधर हम लिखेंगे तो इसको उल्टा के इधर लिखेंगे 2/3 और साथ x रेज़ टू पावर 3/2। ये 2/1 1 बटे में ओवर में हम लिखते नहीं हैं, तो 2x 1/2 पावर प्लस सी और ये हमारे पास जवाब है। इस तरह थर्ड पार्ट है x इंटू (x) प्लस 1। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो बाहर वाला x है ना, इस x² के साथ और 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्वेश्चन वैसे बन जाएगा जैसे अभी हमने 2 पार्ट्स किए हैं। तो x को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, ये भी x है, ये भी x है। जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। ये x है, ये x है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर में ऐड हो जाएगी 1 + 1/2। इसी x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x ही आएगा। तो यहाँ पे 3/2 पावर और इधर x। अब इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग।
तो अलग अलग हमने इंटेग्रल साइन दे दिया और dx भी दे दिया। तो यहाँ पे फिर देखें जब हमने अलग अलग इंटेग्रल साइन दिया और dx दिया, अब देखें x पावर के अलावा ये जो x है इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 यहाँ मौजूद है, मल्टीप्लाई करवाएं यहाँ 1 लिखें, कोई इश्यू नहीं है। तो अब इस x की पावर में एक ऐड करेंगे, बटे में वही पावर लिखेंगे। इधर भी x है, x की पावर 1 है, 1 पावर को हमने नहीं देखना, पावर्स को नहीं देखना, सिर्फ x को देखना है। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है, 1 यहाँ मौजूद है। तो फिर x की पावर में एक ऐड करेंगे, बटे में वही पावर लिखेंगे प्लस c। तो मज़ीद इसको हमने सॉल्व करवा देना है। तो ये आपके पास है, ऐसे हमने सॉल्व करवा दिया। ये 5/2 ओवर में है, तो इसको ऊपर जब लेके जाएंगे तो 2/5 x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस ये वैसे लिखेंगे। ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह फोर्थ हमारा जो पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये इसमें आपको सही समझ आएगी। देखें ये 2x + 3 होल रेज़ टू पावर 1/2 है, dx है। अब जो हमारे पास इसमें फंक्शन है ना, वो पावर के अलावा ये वाला हमारे पास फंक्शन है। इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। यहाँ पे देखें पावर के अलावा हमारे पास है 2x + 3। अब 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? जब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ये डेरिवेटिव कि d/dx 2x + 3, इसका डेरिवेटिव अगर मैं मालूम करूँ, 3 का डेरिवेटिव तो आएगा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है। अब 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 ही आएगा ना। अब 2 यहाँ मौजूद होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 मौजूद नहीं है। तो 2 को हमने खुद से लिखा, मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे डिवाइड भी करवा दिया। दोनों एक ही काम हमने कर दिया, ये डिवाइड भी करवा दिया और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब देखें इस फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव मौजूद है। जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, फिर उस फंक्शन की पावर में एक ऐड करते हैं, बटे में वही पावर लिखते हैं। देखें ये 2 डेरिवेटिव मौजूद था, अब पावर में एक ऐड की, बटे में वही पावर लिखी, बाहर ये 1/2 तो वैसे आएगा और प्लस c। यहाँ पे मज़ीद इसको सॉल्व करवाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो 3/2, नीचे भी 3/2। अब इसको इधर लेके आएंगे तो 2/3 बन जाएगा और बाकी ये वैसे लिखेंगे। ये 2 से कैंसिल, 1/3, 2x + 3 + c, ये आंसर है। इसी तरह इसका जो 5th पार्ट है, √(x + 1) होल स्क्वायर है dx। यहाँ पे हमने इसमें स्क्वायर ओपन कर लेना है। तो पहली रकम का स्क्वायर, वो जो a + b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, स्क्वायर ओपन कर लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये 1 वैसे, ये 2x, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही आएगा और x स्क्वायर रूट है तो पावर हमने लिखा। अब अलग अलग इंटेग्रल साइन देंगे और dx देंगे। यहाँ x फिर dx इंटेग्रल साइन, इधर +1 इंटेग्रल साइन dx, -2 पहले, फिर इंटेग्रल साइन और यहाँ पे x रेज़ टू पावर 1/2 dx। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 मौजूद है ना यहाँ पे, तो x की पावर में एक ऐड की, बटे में वही पावर। यहाँ 1 की इंटीग्रेशन x, क्योंकि x के लिहाज से इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है तो 1 की इंटीग्रेशन x, सिर्फ -2 वैसे, x की पावर में एक ऐड किया, बटे में वही पावर। सॉल्व करवाएंगे, आपके पास ये जवाब आ जाएगा। 6 वाला पार्ट है, √(x - 1/√(x) होल स्क्वायर है। यहाँ पे इसका वही काम करना है, हमने स्क्वायर ओपन कर लेना है, इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर -2ab, a की जगह पे ये और b की जगह पे ये, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर x बचेगा, इधर 1/x बचेगा, इधर -2। अलग अलग इंटेग्रल साइन देंगे, इसको अलग दे दिया, इसको अलग दे दिया। हाँ यहाँ पे 1/x ही हमने लिखेंगे यहाँ पे इंटेग्रल साइन dx, इधर इसको हमने अलग कर दिया। यहाँ x की पावर में एक ऐड किया, यहाँ 1/x। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x के लिहाज से log नेचुरल x। क्यों? ये जो हम लिखते हैं ना d/dx log नेचुरल x, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? 1/x। अब 1/x की इंटीग्रेशन क्या आएगी? log नेचुरल x। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? x आएगी, तो बाहर 2 है, 2x।
प्लस सी, ये आंसर है। 7 वाला पार्ट है हमारे पास 3x + 2 ओवर में स्क्वायर रूट ऑफ x है। ये जो ओवर वाला स्क्वायर रूट ऑफ x है ना, इसको अलग कर दें, इसको अलग कर दे दें ओवर में, तो यहाँ पे 3x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x, इधर भी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पे देखें इसकी पावर है 1, ये पावर है 1/2, ये ऊपर जाके 1 पावर में माइनस हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे ये पावर ऊपर जाएगी, ये स्क्वायर रूट ऑफ x है, इसकी पावर 1/2 है। ये फ़िलहाल नीचे हमने लिखी है, यहाँ पे हमने इसको ऊपर लेके जाना है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ 1 में 1/2 माइनस करवाएंगे तो 1/2 आएगी। फिर ये 3 को हमने बाहर निकाल लिया और इंटेग्रल साइन अलग दे दिया, dx साथ लिख दिया। इधर 2 वैसे ये ऊपर लेके गए तो x की पावर -1/2 साथ dx। वही काम हमने करना है कि इसकी पावर में एक ऐड किया, बट्टे में वही पावर लिखी, यहाँ पर भी पावर में ऐड और बट्टे में वही पावर प्लस सी। यहाँ 3/2 नीचे आएगा, ऊपर पावर भी 3/2, यहाँ -1/2 + 1 तो 1/2, नीचे भी 1/2। ये जब इधर लिखेंगे तो 2/3, फिर 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास 2 ही आएगा। और यहाँ पे 1/2 है तो इधर लेके आएंगे तो 2/1, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह इसका जो 8 वाला पार्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू y + 1 ओवर में y साथ dy, इंटेग्रल साइन है। यहाँ पे हमने जो किया हुआ है कि ये जो पावर 1/2 है, ये पावर इस पावर में से, ये पावर 1 है, इस पावर में से हमने माइनस करा दिया। माइनस करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये 1 - 1/2 जब हमने किया तो ये y रेज़ टू पावर 1/2 हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो पावर 1/2 है y की, इसको अलग कर देंगे, इसको अलग बटे में कर देंगे। देखें यहाँ पे y ओवर y की पावर 1/2, फिर 1 ओवर y की पावर 1/2 dy। इसका वैसे एक और तरीका भी है, देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ y है, y + 1 है, ओवर में ये जो y है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ y 2 टाइम्स हमने लिख दिया, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, एक स्क्वायर रूट जो है y के वो यहाँ पे रिमेन हो जाएगी, मतलब ये वाली शेप हमारे पास बन जाएगी। ये करने के बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट ये वाली शेप आएगी, फिर इसको हमने इस तरह करना है। अब ये जो 1/2 पावर है नीचे y की, इसको ऊपर लेके जाएं, ये 1 पावर है ना ऊपर y की, तो 1 पावर में से ये 1/2 माइनस हो जाएगी, और इसको भी ऊपर लेके जाएं जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है। तो यहाँ से देखें y पावर 1/2 बचेगी और नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी, माइनस हो जाएगी इधर। फिर वही काम, क्योंकि y के लिहाज से है ना, x के लिहाज से नहीं है, यहाँ से मैंने x लिख दिया है, यहाँ पे है y के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो y के लिहाज से इस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। 1 यहाँ मौजूद है, इसलिए y की पावर में एक ऐड करेंगे और बटे में वही पावर, यहाँ पर भी वही काम करना है। फिर यहाँ पे 3/2 ओवर में 3/2, इधर -1/2 + 1 है, 1/2 ओवर में भी 1/2। फिर नीचे वाला जो ये रकम है हमारे पास 3/2, यहाँ पे उल्टा देंगे, इसको शुरू में लिखेंगे 2/3, y की पावर 3/2, इधर ये 2 आएगा, y रेज़ टू पावर 1/2 + c। बस ये जवाब है। इस तरह 9 वाला पार्ट जो हमारे पास है, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा -1 होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है। पहले तो ऊपर वाला का ये जो स्क्वायर है ना, इसको ओपन कर लेंगे, हमने ओपन कर लिया, बटे में वही चीज़, ये मज़ीद इसको सॉल्व कर लिया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, ये 2 थीटा आएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे फिर नीचे वाला जो स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है ना, ये हर एक को अलग अलग दे देंगे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है। इसके ओवर में अलग लिख दिया, इसके ओवर में अलग लिख दिया, और इसके ओवर में अलग लिख दिया। यहाँ वही काम है कि इस थीटा की पावर 1 है, ये थीटा की पावर 1/2 है, ये नीचे वाली पावर ऊपर इस थीटा में से माइनस होगी तो पावर ऊपर बचेगी थीटा रेज़ टू पावर 1/2। या इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, ये देखें, ये ऊपर वाला थीटा है ना, इसको मैं 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख दूंगा ऐसे, और नीचे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा, ये कैंसल, स्क्वायर रूट ऑफ थीटा बचेगा, और उसकी पावर फॉर्म में उसको लिख देंगे थीटा रेज़ टू पावर 1/2 सा डी थीटा, अलग अलग इंटेग्रल साइन दे दें और डी थीटा भी दे दें। यहाँ पे इसको हमने
थीटा रेस टू 1/2 नीचे है ना, इसको ऊपर लेके जाएं तो माइनस पावर हो जाएगी। यहाँ थीटा स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट ऑफ थीटा है, तो ये कैंसिल, हमारे पास ओनली 2 आएगा। फिर यहाँ पे आप इसको अलग इंटेग्रल साइन दें और डी थीटा भी अलग देंगे। यहाँ पे देखें थीटा के लिहाज से इसकी इंटीग्रेशन हमने करानी है, तो थीटा की पावर में एक ऐड बटे में वही पावर, यहाँ पे थीटा की पावर में एक ऐड बटे में वही पावर। इधर क्योंकि 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से थीटा ही आएगी, तो यहाँ पे 2 थीटा प्लस सी। मज़ीद इसको हमने ऐसे सॉल्व करवा देना है, तो ये आपके पास आपके सामने ये जवाब आ चुका है। ये 10 वाला पार्ट है आपके सामने, ये क्वेश्चन गिवन है, ऊपर वाले का हमने स्क्वायर ओपन कर लिया, नीचे इसको वैसे लिख दिया। अब मज़ीद इसको सॉल्व किया, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, ये हमने वैसे लिखा। अब ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये ओवर में अलग देंगे 1 के और एक्स के, और इसी तरह इसके ओवर में 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यहाँ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहाँ इसकी पावर ऊपर लेके जाएं नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ ये पावर ऊपर लेके जाएं -1/2 1 में से हो जाएगी माइनस, तो x की पावर 1/2 जैसे अभी हमने थीटा वाला किया है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 बचेगा। अलग अलग इंटेग्रल साइन दिया और dx भी अलग अलग हमने दे दिया। फिर यहाँ देखें x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 मौजूद है, तो x की पावर में एक ऐड किया बटे में वही पावर, यहाँ पर भी वही का, यहाँ चूँकि 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन x के लिहाज से x बार 2 है 2x। मज़ीद देखें आपके सामने है, ये हमने सॉल्व करवा के ये जवाब निकाल लिया। लास्ट वाला पार्ट है e⁻2x प्लस e⁻x ओवर में e⁻x साथ dx। ये जो नीचे ओवर में है ना e⁻x, इसके ओवर में अलग दें, इसके ओवर में अलग दें, या एक और काम भी कर सकते हैं कि देखें इन ऊपर वाले दोनों में से e⁻x कामा ले लेते हैं। जब कामा लेंगे तो यहाँ देखें 2 पावर्स हैं ना, तो एक पावर यहाँ पे रहेगी, ये वाली चीज़ कामन आ गई ना बाहर, इधर 1 नीचे e⁻x, अब ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हमारे पास रिमेन है e⁻x प्लस 1। तो e⁻x प्लस 1, इसकी इंटीग्रेशन अलग, इसकी इंटीग्रेशन अलग, तो अलग अलग हमने इंटेग्रल साइन दे दिया और dx अलग अलग दे दिया। और यहाँ पे देखें तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि e⁻x इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e⁻x ही आएगी, 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। बस ये जवाब है हमारा। जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक आप फ़िलहाल देख लें और इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।